जब मैं घर में आता हूं तब तो लोग प्राय 5 बजे नहा ही लेते हैं, लेकिन ये बरकरार ये चलता रहे। भोर में आप जल्दी जाग जाएं, स्नान तो आपके हिसाब से, वैसे इतना जरूर है सूर्य उदय से होने वाला जो स्नान है वो गंगा स्नान के बराबर होता है, और 3 बजे से 4:30 बजे का जो स्नान है वो कुंभ स्नान के बराबर होता है। इसलिए मेरा इतना जोर रहता है कि भले ही मैं 4:30 बजे से 5 मिनट पहले नहा लूं, मैंने अपने अभ्यास में ले लिया है कि रोज कुंभ स्नान का फल तो ले ही लूं। जब ऐसे फ्री में ही बट रहा है कुंभ स्नान का फल, तो सिकाई के लिए छोड़ा जाए तो बड़ा आनंद होता है। जहाँ तक बचे सर्दी है, गर्म पानी से नहाने में यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो, नहीं तो बात, पित्त और कफ ये 3 तरह की बीमारियां हैं, तो उसके लिए आप हल्का सा गर्म पानी। एक बात और मैं बताऊंगा, तो आजकल बाथरूम में जो पानी आता है टोंटी में, तो एक में ठंडा आता है और एक में आता है गर्म। ये दोनों एक साथ आप खोलते हैं तो इससे सर्द गर्म मिलकर के 3 तरह की बीमारी हो जाती है। आप गर्म पानी से ही यदि आप नहाते हैं तो टोंटी का पानी खोल करके इतना इंतजार कीजिएगा कि हल्का सा वो उष्ण हो जाए। उष्ण उसे कहते हैं, ना गर्म है ना ठंडा है, बीच का। हमारे देसी भाषा में उसको सद कहते हैं उसको। वैसे ताजी पानी तो बहुत फायदेमंद होता ही है। हाँ, स्नान के लिए यदि आपकी गांठों में दर्द है तो ये गांठों में दर्द है, ये बात की वजह से ही होता है। 3 तरह की बीमारी, बात में शरीर का वजन बढ़ता है, गांठों में दर्द होता है, पित्त में पेट खराब होता है, और कफ में छाती डैमेज हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा अपना सिस्टम ठीक कीजिए। अभी आपको बहुत कुछ करना। बीमारी 3 ही है, बात, पित्त और कफ। गांठों मांठों में दर्द हो रहा है, नीम की पत्तियां चबाया करो। गांठों मांठों में दर्द है तो थोड़ा चाय को कम कर दो, धीमे धीमे खटाई भी कम कर दो, आपको फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल स्वस्थता तो जरूरी है। पहला सुख है निर्मल काया, शरीर स्वस्थ रहे, तभी तो भजन कर पाओगे। आप बड़े भाग्यशाली हैं, जमीन में बैठ के भजन कर लेते हैं। आप जमीन का भोजन और भजन दोनों ही प्रभावी है। यदि आप जमीन में बैठी लेते हैं तो इस अभ्यास को जिंदगी के अंतिम श्वास तक खोना मत। भोजन और भजन ये जमीन में ही बैठ करके करना। भजन का आनंद जमीन में ही होता है। ज्यादातर से आप जमीन में बैठिए। मैं बहुत ज्यादा जमीन में बैठता हूँ, कई घंटों मैं कभी कुर्सी पर या टेबल स्टूल पर बैठकर कोई जप नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, नीचे ही बैठ करके उसमें बहुत आनंद आता है। तो भगवान के सानिध्य में रह करके जीवन जिया जाएगा, ऐसी जिंदगी जीने में बहुत आनंद होता है। तो भागवताकार क्या कहते हैं, गोविंद भज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः आवासी नारदे वीक्षण कृष्ण पासन लालसा। भगवान के पास रहने में नारद जी की बहुत लालसा रहती है। गुरुजनों के सानिध्य में संतोष मिलता है, मलुक लगता है, मन को खुशबू मिलती है, मन को सुगंधी मिलती है, मन मयूर नाचता है। लेकिन वो सानिध्य मिलता नहीं है। ये तो हरि कृपा से मिलेगा, प्रभु स्मरण से मिलेगा। जिंदगी का सबसे कठिन काम है गुरुजनों के सानिध्य रह करके और कुछ गलती ना करें, उनके सानिध्य रह करके। नहीं तो बड़ा भय लगता है, बड़ा डर लगता है। मेरे गुरुजी कहते हैं सबसे कठिन काम है 24 घंटे गुरुजनों के सानिध्य में रह लें और गलती ना करें। डांट फटकार मिल जाए तो बुरा मानिए मत, वो तो उनका आशीर्वाद है।